शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ प्राची आंटी जी का। उन्होंने मेरे पहले के सारे सत्संग शेयर कर दिए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर वक्त मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझ पे दिन भारी है, समय ठीक नहीं चल रहा, ब्लैक मैजिक से मारण क्रिया की गई है, लेकिन मैं तेरी और तेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी, मैं बहुत बुरी तरह से वॉशरूम के पास गिरते हुए बची। मेरा पैर फिसल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रक्षा की हो, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मैं सर के बल गिरती और पीछे सीढ़ियां हैं तो मेरा सर सीधा सीढ़ियों से टकराता और फट सकता था। लेकिन गुरुजी ने मेरा संकट टाल दिया। मुझे लगा संकट पूर्ण रूप से टाल चुका है। लेकिन संगत जी, दूसरे दिन मैं किचन में बहुत बुरी तरह फिसल गई और गिर पड़ी, और इस तरह गिरी कि मेरे सारे बॉडी के जॉइंट्स वाले पार्ट्स अफेक्ट हुए। मेरी नी, मेरी कोहनी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं। एक हल्की सी चोट से ही मेरी हड्डियों में हेयर लाइन आ जाती है। मुझे आभास हो गया था, जिस तरह से पेन था स्वेलिंग भी आ गई थी। कुछ दिक्कत आई है हड्डियों में। संगत जी, मेरी नी, कोहनी और रिस्ट में हेयर लाइन आ गई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे एक दिन पहले भी आपने इतने बड़े हादसे से बचाया, तो भी कैसे उन लोगों ने ये किया और इस क्रिया का असर मुझ पे हो गया। हालांकि मैं जानती थी कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तभी मेरी मम्मी का ध्यान किचन में सिंक पर गया, जहाँ मेरी मदर बर्तन समेट रही थी। उसी के साथ दूसरी खाली सिंक में एक चूहा मरा हुआ मिला, जो उससे पहले वहां नहीं था। मैं समझ गई गुरुजी कैसे मेरी रक्षा कर रहे थे। उसके बाद जब मैं अपना फोन चेक करने लगी, गुरुजी ने मुझे 3-4 सत्संग ऐसे सुनवाए जिसमें संगत जी की प्राण की रक्षा हुई। तो किसी का नी फ्रैक्चर हो गया, वो भी गिरने से। नी का ऑपरेशन हुआ। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्रिया किया। उन्होंने मेरे प्राण की रक्षा तो की ही, साथ नी ऑपरेट होने से भी बचा लिया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मुझे जॉइंट्स में पेन बहुत था, स्वेलिंग भी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी की जोत का घी लगा लूं, और फिर उसी टाइम प्राची आंटी जी के चैनल पे किसी संगत जी ने गुरुजी की जोत का घी की बात की, और मुझे कंफर्म हो गया कि ये गुरुजी का इशारा ही है कि मैं जोत का घी लगाऊं। और संगत जी, मैंने जोत का घी लगाया। मुझे 50% आराम है और मुझे यकीन है कि गुरुजी सही टाइम आने पर मुझे पूरा ठीक कर देंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, चाहे जो हो जाए मैं डॉक्टर के पास किसी चीज के लिए नहीं जाऊंगी और ना ही कोई दवाइयां खाऊंगी। आपके चरण शरण में हूँ, आपको जो करना है वो करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि हड्डियों की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 कटोरी दही रोज दिन में खाना है। जॉइंट्स की ग्रीसिंग और पेन के लिए रात को मेथी दाना भिगोकर सुबह उसका पानी पीना है और मेथी चबा के खाना है। 1 लड्डू तिल और गुड़ का रोज खाना है। गोंद का लड्डू भी खाना है। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे किडनी में इशू है, जिसकी वजह से मुझे यूटीआई इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली हो जाता है, और इस वजह से वजाइनल एरिया में घाव और इचिंग बहुत होती है। मैंने प्राची आंटी जी के चैनल पे किसी संगत को सुना था कि उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और उनको आराम मिल गया वजाइनल एरिया में। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जल प्रसाद लगा लूं, लेकिन मुझे हिचकिचाहट होती थी कि ऐसी जगह पर जल प्रसाद कैसे लगा सकती हूँ। आंटी जी का सत्संग सुन के मैंने भी जल प्रसाद का यूज किया और मुझे मेरे घाव और इचिंग में आराम है, जबकि पहले मुझे आराम नहीं आता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं काफी टाइम से वेलवेट का सूट लेने के बारे में सोच रही थी, जो देखने में क्वालिटी वाइज अच्छा हो और बजट में भी हो। मैंने बहुत सूट देखे, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे आपका न्यू ईयर चोला लेना है और मैं चाहती हूँ कि चोला वेलवेट का ही हो, और अरदास कि वो मुझे उनकी पसंद का कलर भी बताएं। एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये तो बता दिया कि कोई भी कलर का चोला ले ले, लेकिन ये नहीं बताया कि चोला वेलवेट का होगा या नहीं। फिर गुरुजी ने मुझे एक शॉप पे भेजा जो कि सरदार जी की शॉप थी। उन्होंने मुझे 3 सूट दिखाए और उसमें से एक सूट मुझे बहुत पसंद आया, वो भी वेलवेट का और बजट फ्रेंडली, पर्पल और मेहंदी कलर का कॉम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरत। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे 4 लोअर्स भी दिलाए, वो भी वेलवेट, और वो 4 लोअर्स लास्ट पीसेस थे उनके पास। जो पीसेस लास्ट थे उनके पास लोअर्स के, उनके कलर्स इतने प्यारे थे कि मैं हैरान थी ये लास्ट में बच कैसे गए और मुझे कैसे मिल गए, जबकि ऐसे कलर्स बचते नहीं हैं। ये गुरुजी की तरफ से मुझे सरप्राइज गिफ्ट था न्यू ईयर का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ तेरे पास ऑरेंज चोले में, जो मैं मांगूंगा वो मुझे दे देना, और मैं तुझे ब्लेस करके जाऊंगा, तेरी नेगेटिविटी साथ लेके जाऊंगा। जब मैं जाऊं तो पीछे मुड़ के ना देखना।
और संगत जी, हैरानी की बात थी, हमारे यहाँ एक बुद्ध महात्मा आते हैं हर 3 महीने में एक बार, लेकिन इस बार वो 1 महीने में ही आ गए, लोहड़ी से 1 दिन पहले, ऑरेंज चोले में। उन्होंने मुझसे सरसों का तेल और गेहूं का आटा मांगा। उसके साथ ही गुरुजी ने मन में भाव दिया कि कल लोहड़ी है तो साथ में मैं उन्हें मूंगफली, फूले और रेवड़ी भी दे दूं। उन्होंने चाय प्रसाद भी भोग लगाया, मुझे चाय प्रसाद की सेवा बख्शी गुरुजी महाराज ने। संगत जी, गुरुजी मुझे हर बार अलमारी की सफाई करने को बोलते हैं और मैं हर बार सोचती हूँ अभी तो की थी और अब कुछ नहीं है अलमारी में। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी बोलें सफाई के लिए तब आप करें हर बार। वो जो सफाई में निकालने को बोलते हैं वो मिलता ही है। इस बार गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था, जो किन्नर से मिला सिक्का था वो निकाल और पुराने रखे सिक्के भी निकाल दे। संगत जी, मैं तो भूल गई थी, उस सिक्के को मैंने लाल कपड़े में लपेट के सिक्का अपनी अलमारी में रखा था जो किन्नर से मिला था। और पुराने सिक्कों की बात जहाँ तक है संगत जी, मुझे कॉइन कलेक्शन का शौक है तो मैं कलेक्ट करती थी, वो सब मैंने जल प्रवाह कर दिए। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था, जो तुझे मेरे स्वरूप मिले थे उन्हें बाहर निकाल, मेरा दम घुटता है अंदर। संगत जी, जब मैंने स्वरूप निकाले, मुझे सिर्फ एक स्वरूप याद था लेकिन 3 स्वरूप निकले। मुझे क्षमा करना, मेरी मूर्खता की वजह से आपको पीड़ा हुई गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक पेंटिंग जो ड्राइंग रूम में लगी थी, एक पक्षी और पानी की, साफ साफ सुनवाया, उसको निकाल दे, इमोशनली ड्रेन होते हैं। मैंने वो भी निकाल दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे आदेश आया था कि सभी संगत परिवार के सामने अपने और अपने परिवार की गई गलती की क्षमा मांग, जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है। संगत जी, अनजाने में तो हमसे न जाने कितनी बार गलती हुई होगी। हम तो गुरुजी के मूर्ख बच्चे हैं और जान के हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो। लेकिन जो गलती मुझे याद है, जो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हुई, वो ये है कि घर में बहुत चूहे होने के कारण हम चूहेदानी लगा देते हैं। ठंड की वजह से कई बार चूहेदानी में रह जाते हैं और थोड़ा लेट उनको बाहर छोड़ने जा पाते हैं, तो 1-2 चूहे उसमें मर भी गए। कुछ को पार्क में छोड़ दिया ठंड के दिनों में। मेरे होम गार्डन में बाहर से मोटे चूहे उनकी फैमिली के साथ आ गए, जो गार्डन में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं चूहों के जाने के बाद गड्ढों को मिट्टी से भर देती थी। गुरुजी ने मुझसे सत्संग में सुनवाया कि गणेश जी तुझसे नाराज हैं और आदेश आया कि गणेश मंदिर जाके 2 बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा और माफी मांग। मैंने ऐसा ही किया। बहुत साल पहले मेरे घर एक सांप आ गया था, तब हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे फिजिकली, लेकिन ऐसे तो पता नहीं कितने जन्मों से हम उनसे कनेक्टेड हैं। मेरे घर के मेल मेंबर्स ने उसको मार दिया और वो एक बड़ी भूल हुई। मेरी मदर के बहुत अबॉर्शंस हुए जिनके सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं। संगत जी, मैं आप सबके सामने अपने समस्त गुरु परिवार से क्षमा मांगती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगती हूँ। गुरुजी से, गणेश जी से, समस्त देवी देवताओं से, अपने पुरखों से, पूरे ब्रह्मांड से, सारे जीव जंतुओं से, प्लांट्स एनिमल से, हर जीव जंतु से। जाने अनजाने में हमने किसी को कोई दुख दिया हो, दिल दुखाया हो, हमारी वजह से कोई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दुखी हुआ हो, तो हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। मैं आप सब संगत जी, परिवार और प्राची आंटी जी से भी क्षमा मांगती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। प्राची आंटी जी, मैं गुरुजी और आपको शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे आपसे कनेक्ट किया। आपके माध्यम से हमें गुरुजी संगत का प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ हम अनगिनत सत्संग सुनते, शेयर करते हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में जानते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स से ब्लेस्ड होते हैं। प्राची आंटी जी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं और गुरुजी ने आपको चुना, ये दात आपको बख्शी। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, आपको, आपके परिवार को वो हमेशा अपने ब्लेसिंग्स की मेहर बख्शते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत दिन से ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और तभी गुरुजी का मैसेज आया, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। बड़े मंदिर जाने का शिवरात्रि से पावन दिन और क्या हो सकता है, इसलिए शिवरात्रि से 15 दिन पहले मैंने रिजर्वेशन करवा ली थी जाने की। 14 फेब को हम बड़े मंदिर जाने के लिए घर से निकले। हम स्टेशन पर बैठे हुए थे। हमारी ट्रेन 11:45 की थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। रात के 2 बज रहे थे। कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी हमारी ट्रेन की। अचानक मेरे माइंड में आया कि मैं ट्रेन ट्रैक करूं, जो कि हर बार मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने एक बार चेक नहीं किया था। ट्रेन ट्रैक करने पर पता चला कि ट्रेन तो राइट टाइम पे डिपार्ट हो चुकी है, दूसरे प्लेटफॉर्म से 1 नंबर से, और हम 4-5 नंबर के प्लेटफॉर्म पे थे। कोई अनाउंसमेंट भी हमें सुनाई नहीं दी। संगत जी, उस दिन मेरा माइंड बहुत अपसेट था। आगे इस सत्संग में संगत जी मैं रीजन भी बताऊंगी क्यों अपसेट था। तो शायद मुझसे चीजें मिस हो रही थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था। खैर, मुझे थोड़ा पैनिक हुआ था कि ट्रेन छूट गई। तभी मेरी मम्मी ने बोला, जो भी ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाएंगे और अंदर जाके टीटी से बात कर लेंगे। हमने आसपास थोड़ा कंफर्म किया। 2:15 पे दिल्ली की ट्रेन थी और एक बात ये भी स्ट्राइक की कि इतने टाइम पीरियड के बीच
जितनी भी ट्रेन आई वो निजामुद्दीन तक की थी और जो आने वाली ट्रेन है वो दिल्ली की आ रही थी। मेरे लिए दिल्ली बेस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन था। मुझे कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमें सब लोग गाइड कर रहे थे कि स्लीपर क्लास में जाएं और टीटी हमें एटलीस्ट बैठने के लिए तो सीट अवेलेबल करवा ही देगा। लेकिन हम ट्रेन के आते ही एसी क्लास में गए। वहां जब हम टीटी से मिले तो टीटी ने हमें मना कर दिया, सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरे एसी कोच के टीटी से बात करने के लिए सजेस्ट किया। हम दूसरे एसी कोच के टीटी से मिले तो उन्होंने हमें नेक्स्ट स्टेशन से 2 सीट अवेलेबल कराने की बात कही, वो भी दिल्ली तक। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और टीटी को हाँ बोल दिया। टीटी ने हमसे 600 पर सीट का चार्ज किया। इन टोटल 1200 रुपीज मांगे। गुरुजी का शुक्राना किया। उसमें 6 नंबर की ब्लेसिंग्स और 3 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ हमें सीट मिली थी। उसके साथ ही टीटी बोले कि ये पूरा केबिन दिल्ली तक खाली है। हमें दोनों लोअर बर्थ मिल गई, जबकि जो ट्रेन हमारी छूट गई थी उसमें अपर बर्थ थी हमारी। मुझे और मम्मी दोनों को हेल्थ इश्यूज हैं, जॉइंट पेन, तो हम टेंस थे कि कैसे मैनेज होगा। लेट नाइट ट्रेन में सीट्स कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन इस तरह ट्रेन में सीट्स मिलते ही मुझे पूरा इंसिडेंस क्लियर हो गया कि गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी लीला रची और हमें कंफर्टेबली दिल्ली तक पहुंचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि तुझ पे कोई बहुत गंभीर ब्लेम लगने वाला है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी है। ब्लैक मैजिक वालों ने ऐसी क्रिया की है कि मेरे साथ ऐसा हो। और मैं हर बार बोलती थी गुरुजी आप देख लेना। जिस दिन हमें 14 फेब को बड़े मंदिर जाने के लिए निकलना था, जैसे मैंने बताया संगत जी, मेरा मूड ऑफ था उस दिन। मेरे भाई ने मुझ पे बहुत गंदे ब्लेम लगाए, इवन मेरे कैरेक्टर को लेके, और मैंने भी उसको जवाब दिया, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के, बिना अपना लेवल डाउन किए। साथ ही शुक्राना किया कि उसने मेरा कोई कर्म, मेरा संकट काटा होगा, लेकिन डीप डाउन बहुत हर्ट हुई थी मैं, इसीलिए माइंड अपसेट था मेरा। लेकिन गुरुजी के मैसेज के हिसाब से जो ब्लेम मुझ पे लगना था, वो संकट उन्होंने ऐसा काटा मेरा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जहां तक एक्सीडेंट होने वाली बात थी संगत जी, जब हम स्टेशन जाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा मेरी वो 2 व्हीलर बाहर गिरी पड़ी है बहुत बुरी हालत में। मुझे समझ आ गया गुरुजी ने मेरे ऊपर से एक्सीडेंट का खतरा ऐसे काटा था। ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे लिए उस दिन बहुत खतरनाक प्लान कर रखे थे, बट फिर जिसके ऊपर तू साईं तो मार सके ना कोई। संगत जी, दिल्ली पहुंच के हमारी प्लानिंग थी कालका जी मंदिर और बड़े मंदिर जाने की। हम कालका जी मंदिर के लिए निकल गए। मूड बहुत अपसेट था, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से कि मेरा मन ना भटके। हम कालका जी मंदिर पहुंचे मेट्रो से। वहां मंदिर में बहुत भीड़ थी और वेटिंग थी 2 आवर्स की। बहुत थकान महसूस हो रही थी हेल्थ इश्यूज एंड ब्लैक मैजिक अटैक्स की वजह से। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी चक्कर खा के। तभी लाइन आगे बढ़ने लगी और हम माँ के दरबार के करीब पहुंचने लगे। वहां 2 लाइन्स थी, एक इमरजेंसी लाइन जो बहुत जल्दी चल रही थी और एक लाइन धीरे धीरे चल रही थी। मैं धीरे वाली लाइन में थी और मैंने देखा कि जो लाइन धीरे चल रही थी उनको अंदर भेजा जा रहा था और इमरजेंसी लाइन जो जल्दी चल रही थी उनको बाहर से ही निकाला जा रहा था। मैंने शुक्राना किया माँ और गुरुजी का। मुझे माता रानी माँ काली के दर्शन हुए एकदम पास से। मेरा दिल गदगद हो गया, सारी थकान जैसे यहाँ आके मिट गई हो। अद्भुत अलौकिक दर्शन मिले। 2 मिनट वहां खड़ी भी रही और बाहर निकलने के बाद बाहर बैठ के प्रार्थना भी की, इतनी भीड़ में जहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने शुक्राना किया अपनी गुरुपा का, माँ काली का ऐसी दात बख्शने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था। दिन के 2 बज चुके थे और मैंने शिव जी पे जल नहीं चढ़ाया था। मन में आस थी कि आधे दिन का व्रत हो गया, गुरुपा ऐसी दात बख्शना कि मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ा पाऊं। बस फिर क्या था, बाहर निकलने के बाद वहीं कुछ लोग बेल पत्र वाली सामग्री बेच रहे थे। मैंने उनसे खरीदी और माँ काली के दरबार से निकलते वक्त वहीं शिवलिंग शिवजी का मंदिर था जहां मैंने अपनी पूजा अर्चना की, जो मुझे लगा था पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, जल चढ़ाने की सेवा मुझे मिली। हाँ, दोपहर हो गई थी, लेकिन फिर भी दात तो बख्शी मेरे गुरुजी महाराज ने। फिर हम वहां से बड़े मंदिर के लिए निकले, अरदास करते हुए कि सब कुछ टाइम पे हो जाए गुरुजी महाराज, और वापस टाइम से हम न्यू दिल्ली स्टेशन भी पहुंच जाएं। थकावट और तबीयत मुझ पे हावी होती जा रही थी। अरदास करती गई गुरुजी महाराज से कि वो सब संभाल लें। छोटे छोटे लक्ष्य रखती गई। पहले मेट्रो स्टेशन पहुंची, शुक्राना किया। मेट्रो से डेस्टिनेशन पॉइंट छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंची, फिर शुक्राना किया। वहां से बड़े मंदिर पहुंचने का शुक्राना किया। ऐसे छोटे छोटे कदम लेते हुए, शुक्राना करते हुए मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचते ही हम जिस लाइन से आगे बढ़े वो सीधा लाइन हमें गणेश जी के सामने से लेके गई। उसमें भी 2 लाइन थी, बट हम गणेश जी के सामने वाली लाइन से निकल ले
निकले। शुक्राना मेरे मलिक का इतना सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर सजा हुआ दरबार, भव्य मनमोहक, इतनी शांति देख के ही मन मोह लिया। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए हम आगे बढ़े। बड़ा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आपको इतना सुकून और शांति मिल जाती है। अंदर जाते ही गुरुजी के जो लाइटिंग इफेक्ट था वो पिंक था और मेरा सूट भी सेम पिंक कलर का। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पिंक ड्रेस पाके आ। आमतौर पे मेरा उनके चोले से रंग मैच होता है, लेकिन जब आज उनकी लाइट्स के साथ मेरा सूट का कलर मैच था। क्या पता कौन सी रोशनी गुरुपा अपने दरबार की तरह मेरी जिंदगी में भी बिखेरने चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बाहर निकले संगत जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और बेर प्रसाद लेके। संगत जी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी और बिगड़ रही थी। रात भर की ट्रेन की थकान, पूरा दिन की थकान, ऊपर से हेल्थ इशू। तो संगत जी, मैं जोड़ा घर के बाहर बैठ गई क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। वहीं मेरे साथ मेरी मदर भी बैठ गई। इतने में संगत जी कोई गुरुजी की संगत आई और मेरी मदर के हाथ में चुपके से धीरे से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पकड़ा गई। मेरी मदर को पहले हैरानी हुई कि ये क्या, फिर वो समझ गए कि गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स हैं। हम दोनों ने गुरुजी का शुक्राना किया। थोड़ी देर और वहां बैठ के जब मैं उठ के जाने लगी तो वहां एक सेवादार ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मैं इतना खुश हुई क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स की ही कामना लेके मैं गई थी और वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में दे दी, एक सेवादार के थ्रू। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहां से हम मेट्रो स्टेशन गए, दिल्ली स्टेशन पहुंचे। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरे सर में इतना दर्द है कि मैं लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगी। वॉमिट सेंसेशन थी। इतने में मेरी मदर ने मुझे याद दिलाया कि मैं शोधिहर का प्रसाद खा लूं, मुझे आराम मिलेगा, गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने ऐसा ही किया संगत जी, और बाय दैट टाइम मेरी ट्रेन भी आ गई। हम ट्रेन में अपनी सीट पे पहुंच गए। संगत जी, हमारी बर्थ नंबर 3344 था। 33 6 नंबर की ब्लेसिंग और 44 8 नंबर की ब्लेसिंग हमें मिली। शुक्राना गुरुजी। थोड़ी देर में अरदास करते हुए मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा और मुझे एकदम नींद आ गई। मैं सो गई संगत जी, और 1 घंटे के बाद जब मेरी आंख खुली मेरा सर दर्द गायब था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह जब मैंने अपना फोन चेक किया तो सबसे पहले मैसेज जो मेरे सामने आया वो था, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। और मेरे दिल को जैसे एक सुकून सा मिल गया। इतने प्यार से हमारा ध्यान रखते हुए गुरुजी हमें लेके गए और वापस भी हमें ध्यान से पहुंचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग लिखते टाइम कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। आंटी जी, मैं आपके ही प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग सुनती और शेयर करती हूँ, आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं वीरवार को कर रही हूँ और गुरुजी का ही बार है, गुरुवार है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज और गुरुजी की काफ़ी देर से मुझे हुक्म हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। लेकिन अभी भी मैंने ये सारा काम जो लगी हुई थी वो गुरुजी की कृपा से हुआ और मैंने सोचा अभी मैं शुक्राना कर लेती हूँ, क्योंकि शुक्राना गुरुजी का दिल से शुक्राना है जो गुरुजी ने सारा काम हाथ पकड़ के करवाया संगत जी। पहले तो मैं आज का शुक्राना करूँगी, बहुत शुक्राने हैं, लेकिन हर दिन ही गुरुजी का शुक्राना है संगत जी। हर पल हर क्षण गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी की मेहरों का शुक्राना है। लेकिन आज का शुक्राना ये है कि जैसे गुरुजी ने मुझे वीरवार की सेवा दी हुई है सत्संग की, तो मैं हमेशा करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था संगत जी कि जो मंथली प्रॉब्लम है वो आज या कल, मतलब जो हमारा मंथली साइकिल होता है उससे रिलेटेड मैं थोड़ी परेशान थी कि फिर मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुजी का सत्संग। और संगत जी, गुरुजी ने उठाया, ब्रेकफास्ट बना, सब बना, बेटी स्कूल को चले गई, हस्बैंड चले गए अपने ऑफिस, और संगत जी सब हो गया। मैंने फटाफट पूजा करते करते ही प्लेलिस्ट लगाई, हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी ने थॉट डाला कि तू पकोड़े बना। तो संगत जी मैंने फटाफट प्याज काटा और बेसन लिया और सब ऐड करके मैंने बना दिए पकोड़े। तो संगत जी, एक सेट चाय, पकोड़े, हलवा तैयार। गुरुजी ने मुझे सत्संग करते करते ही थॉट क्या डाला संगत जी, गुरुजी मुझे बोलते हैं कि ये सत्संग, मतलब गुरुजी ने बोला कि ये कंप्लीट नहीं होगा, आरती तेरी जो हेल्प आंटी आती है आज उनके हाथों से होगी। संगत जी, मेरे मन में ये थॉट आया तो कैसे आया, हम खुद तो ये नहीं सोच सकते ना। तो गुरुजी ने ये थॉट डाला संगत जी, और मेरे से फटाफट पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सब कुछ बनवाया। पलगम हुआ, एकमकार हुआ, शब्द गुरबानी सब हुआ संगत जी, बहुत प्यारी सी जोत, सब कुछ हुआ।
और संगत जी भोग भी लगा, सब हो गया। और उसके बाद जब मैं चेयर पे बैठी हुई थी तो मुझे फ़ील हुआ, तो संगत जी मैं थोड़ा पीछे ही बैठ गई, फिर मैं गुरुजी के पास नहीं बैठी। और संगत जी अभी एक दो गुरबानी शब्द चल रहे थे, उसके बाद संगत जी मेरी काम वाली आंटी जो हेल्प आंटी है मेरे, वो उसी टाइम आ गई। तो मैंने उनको बोला कि आज गुरुजी का हुक्म है कि आरती आपको करनी है और आप काम छोड़ो। बोलते मैंने बाहर झाड़ू लगा दी, मैंने बोला बस काफ़ी है इतना ही, आप रहने दो, आज झाड़ू पोछा अंदर का और आप किचन का संभालना पड़ेगी, और आज आरती भी आप ही करोगे और प्रसाद भी आप ही बांटोगे, आप ही लगाओगे। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने उनको ब्लेस करा। और संगत जी जब गुरुजी का इतना प्यारा सा दरबार सजा हुआ था, ग्रीन चोले वाला, इतना प्यारा सा, गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन मेरे से वो चोला वो सजाया पूरा दरबार उस दिन, क्योंकि बड़ी देर से मैंने वो चोला लाया हुआ था, 2-3 महीने होंगे संगत जी, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। मैं यही सोच रही थी जब सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा घर में, फिर हम लगाएंगे, फिर करूँगी। लेकिन गुरुजी की महिमा हम नहीं जान सकते, गुरुजी ने क्या करवाना है, कब करवाना है, वो गुरुजी जानते हैं। संगत जी शिवरात्रि से बड़ा कौन सा दिन हो सकता था मेरे गुरु महाराज का, इतना ब्लेस्ड दिन है शिव गौरा की शादी, और क्या होगा इससे ज़्यादा बड़ा। तो संगत जी उस दिन वो सारा, उस दिन भी गुरुजी ने सत्संग करवाया संगत जी मेरे से, और वो चोला सजा और इतने डिवाइन दर्शन दिए गुरुजी ने। चोले में राम जी बने हुए थे, कभी गणेश जी, कभी शेर दिख रहा था, कभी गुरु महाराज दिख रहे थे, पता नहीं क्या क्या जो मुझे समझ आया मैं वो बता रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी ने सब देवी देवताओं के दर्शन अपने चोले में ही करवाए। और जो कर्टन है गद्दी के पीछे, जो कर्टन है संगत जी, कर्टन के ऊपर पूरा ओम बन गया था अपने आप, और वो एक साइड से ओम दिखता था और एक साइड से पूरा पिकॉक दिखता था संगत जी। इतने दर्शन दिए गुरुजी ने, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी आज का जो सत्संग देखो कितना डिवाइन है, जो गुरुजी ने थॉट डाला और सब वैसे ही हुआ। फिर मेरी हेल्प आंटी ने प्रसाद मुझे भी दिया, मुझे भी डाल के, मेरे बेटे को भी, खुद भी। मैंने उनको भी बोला कि आप भी थोड़ा घर में भी ले जाओ बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो संगत जी अभी वो सारा काम करके गए हैं। तो अभी मैं बेटे के पास गई और बेटे को बोल रही थी कि वो फ़ोन चला रहा था, मैं कहा मुझे फ़ोन दे दे, तो थोड़ा रेस्ट कर ले लेटली, फिर उसके बाद पढ़ना भी है क्योंकि पेपर हैं। तो संगत जी मैं इसको ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ, बेटा या बेटी को लेके चिंता करती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है। अभी अभी मैसेज आया कि तू अपनी बेटे की इतनी चिंता मत करा कर, क्योंकि मैंने उसका भविष्य बहुत सुंदर लिखा है, वो बहुत तरक्की करेगा, बहुत कामयाबी हासिल करेगा, उसके लिए सारी खुशियों के दरवाजे खुल चुके हैं, तो मत चिंता कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी हम इंसान हैं, बस एक माँ के मतलब एक माँ सोचती है अपने बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए कि इंसान है ना संगत जी। गुरुजी हर टाइम बोलते हैं तू इतनी चिंता मत किया कर, अपनी सेहत ख़राब कर लेगी, अपना भी ध्यान दे, सबकी चिंता करती है, सबके लिए सोचती है, बस अपना ही नहीं। तो मैं हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ संगत जी कि आप बैठे हो ना मेरे लिए सोचने के लिए। और संगत जी इतने प्यारे प्यारे तरीके से गुरुजी समझाते हैं किसी ना किसी संगत आंटी के माध्यम से। आज एक आंटी हैं, अब मुझे शायद उनका नाम सिमरन, पता नहीं कैसे ऐसे करके उनका नाम है, सिमरन मलिक है कि क्या है, बहुत प्यारा सा उनका नाम था। वो बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम एक आत्मा है, अपने आप को, वो आप भी नहीं मैं भी नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे तू ही तू, मतलब हर जगह हम कि मतलब हम गुरुजी के हो जाएं, बस गुरुजी को ही हर जगह देखें, गुरुजी को माने, गुरुजी को सरेंडर करें, और गुरुजी हर जगह हर क्षण हर पल हमारे साथ होते हैं संगत जी। यही बात है, सही समझाया उन्होंने कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, इससे बड़ा और क्या चाहिए, बस सब छोड़ दो। उन्होंने इतना अच्छा सा समझाया कि जैसे हम लोग आजकल हमें भी गुरुजी ने सेवा दी हुई है संगत जी, अपना सेवादार बनाया हुआ है, हम भी चाहते हैं ये चीज़ें होती हैं। मुझे लगा मेरा ही सत्संग शेयर कर रही है वो, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कहती हूँ वो संगत आंटी बात नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि हम क्यों सोचते हैं कि वो बात नहीं कर रही, हम उनसे थोड़ी ना रिलेशन बनाने जा रहे हैं, हम गुरुजी के लिए जा रहे हैं, गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, और गुरुजी से प्यार करो, और गुरुजी देखो हमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि हमारे जो भी क्वेश्चन चल रहे होते हैं ना, उनका गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से हमें आंसर देते हैं। शुक्राना आंटी जी, और शुक्राना प्राची आंटी और गौरव अंकल, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कि आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हो। मैं आज ही सोच रही थी, गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आप हमेशा बोलते हो शुक्राना कर, पता नहीं कितने शुक्राने करवाते हो आप मेरे से, मुझे नहीं पता, मेरे ही कर्म कष्ट कटवाने के लिए आप शुक्राने करवाते हो, लेकिन वो प्राची आंटी इतने शेयर तो नहीं कर सकते ना।
तो फिर मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी। मैंने बोला गुरुजी अब आप ही देख लो कि कब शेयर करवाना है, क्या शेयर करवाना है। वो तो आप खुद उनको थॉट डालोगे तो वो शेयर करेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं। गुरुजी उनको हुक्म देते हैं तो वो करते हैं हमारे सत्संग शेयर। तो यही बात मैं गुरुजी से कर रही थी और गुरुजी ने यही बोला कि तू शुक्राना कर बस। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अभी इतना प्यारा सा एक मैसेज आया मुझे कि तुम्हें आज मैं बटरफ्लाई रूप में सत्संग जो है वो दर्शन दूंगा और तू समझ लेना कि तुम्हारा कोई बड़ा काम बनने वाला है। तो संगत जी उसी टाइम सच में ही वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और जब मेरा सत्संग कंप्लीट हुआ उस टाइम भी मेरे और मेरी जो हेल्प आंटी है उनके ऊपर से बटरफ्लाई होके गई मेरे मेन डोर के पास से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का, हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरे पास इतने शुक्राने नहीं है संगत जी जितनी मेरे गुरु महाराज की कृपा है इस परिवार पे। मैं अपने हर एक सांस का भी शुक्राना करूं जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है वो भी कम है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। सच्चे दिल से गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी को मानो, गुरुजी के वचनों पे चलो, गुरुजी के जो भी बोलते हैं गुरुजी, सत्संग सुनो, गुरबानी शब्द मंत्र जाप करो या सुनो, कुछ भी कर लो जैसे आपको इजी लगता है। गुरुजी ने कोई बहमों में नहीं डाला है। इतने प्यारे से गुरु महाराज हमें मिले हुए हैं। हमें तो हर पल का शुक्राना करने चाहिए संगत जी कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की बेटियां हैं और इतने प्यारे गुरु पिता हमें मिले हैं पिता के रूप में। कुछ भी मान लो गुरुजी को, भाई बंधु सखा सब कुछ गुरुजी है। हर देवी देवता के दर्शन गुरुजी देते हैं। गुरुजी के चरणों में सब कुछ है संगत जी। बहुत ध्यान से करीब से कनेक्शन बना के देखना गुरुजी से। गुरुजी के चरणों में हर दर्शन होते हैं संगत जी, हर एक भगवान के दर्शन होते हैं। शिव भगवान साक्षात मुझे दिखते हैं वहाँ पे गुरुजी के लेफ़्ट वाले पाँव में। और संगत जी वाहेगुरु के दर्शन होते हैं, नानक जी के और हनुमान जी के दर्शन होते हैं संगत जी। ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सब रूप के दर्शन होते हैं। ओम बनता है संगत जी। जो मुझे दिखते हैं मैं वो बता रही हूँ। बहुत डिवाइन सच जो है वो दर्शन देते हैं। माता रानी के दर्शन होते हैं। और क्या चाहिए संगत जी हमें। और गुरुजी का एक दिन मैसेज आया था कि मैं तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ, लेकिन जब मैं विराजमान हो जाता हूँ तो तू कहीं जा नहीं पाएगी। तो संगत जी वो सही बात है। अब कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं आने का मन नहीं करता, बस गुरुजी। और इतना प्यार आता है गुरुजी पे कि शायद हमारा प्यार कम है, लेकिन गुरुजी हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आंटी जी इतना प्यार से समझा रहे थे कि जैसे कि वैलेंटाइन होता है। क्या वैलेंटाइन, सब कुछ गुरुजी हैं संगत जी। कोई वैलेंटाइन कोई अपना नहीं है। हमारे वैलेंटाइन भी गुरुजी हैं। हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ गुरुजी हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। बस ध्यान लगाओ और गुरुजी के वचनों पे चलो, गुरुजी को मानो। बस ये नहीं, गुरुजी कहते हैं सिर्फ गुरुजी नहीं करना है, गुरुजी के वचनों को भी मानना है। तो संगत जी वही है, किसी का बुरा मत करो, चाह के भी बुरा मत करो, निंदा चुगली मत करो। गुरुजी हम इंसान हैं। मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं नहीं हूँ गुरुजी, मैं कभी हो ही नहीं सकती परफेक्ट। बस इसका शुक्राना है कि आपने अपने चरण से जोड़ा है। तो ये उम्मीद है, अब ये आसरा है कि आप परफेक्ट बना दोगे और आहिस्ता बना रहे हो। मेरे गुरु महाराज आप खुद बोलते हो कि तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी तराश रहे हैं संगत जी। मेरे गुरुजी बोलते हैं तू मेरा अर्जुन है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना सॉरी संगत जी, जब भी गुरुजी के शुक्राने करती हूँ गुरुजी इतना भावुक कर देते हैं। और ये आंसू सिर्फ गुरुजी के शुक्राने के हैं संगत जी, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ को कैसे चेंज करा है गुरुजी ने। मैं शायद होती नहीं, ये शुक्राना कर ही नहीं पाती, नहीं होती संगत जी मैं, क्योंकि इतनी बीमारियों से घिरी हुई थी। इतना ब्लैक मैजिक संगत जी, एक दिन ठीक दूसरे दिन बेड, बस यही था। बट गुरुजी ने आहिस्ता हमारे कर्म कष्ट कटवा के, कुछ सेवाएं लेके, सत्संग करवा के, सत्संग में बुला के और छोटी सेवाएं लेके जो गुरुजी ने ली हैं, कहीं मंदिर में भेजना, कुछ भी जो भी सेवाएं ली हैं आज तक, हर एक सेवा का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। क्योंकि आपके बिना आपकी बच्ची कुछ नहीं कर सकती, सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को बोल के देखना आप, जो गुरुजी बताएंगे ना आपको कि ये करना है वो करना है, अगर हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बस गुरुजी को प्रणाम करो और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप साथ में करना, हाथ पकड़ के करवाना। तो संगत जी देखना गुरुजी सब काम करवाते हैं। कोई कुछ ना बन रहा हो, मेरा तो यही है संगत जी, कुछ भी मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, थोड़ी देर के बाद भूल जाऊँगी। कुछ लेने ही जा रही हूँ तो क्या लेने जा रही हूँ,
किचन से फ्रिज तक पास जाऊंगी तो मुझे भूल जाएगा मैं क्या लेने आई हूँ। मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, गुरु जी ऐसे बोलती हूँ संगत जी, उसी टाइम गुरु जी बोलते हैं ये लेने आइए। और जो गुरु जी ने खाना है पीना है जो भी बनवाना है आजकल गुरु जी खुद ही थॉट डालते हैं और खुद ही वही बनता है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। कनेक्शन की बात है, आहिस्ता आहिस्ता गुरु जी एक कनेक्शन बना रहे हैं अपनी बेटी में, क्योंकि हमारे ही कर्म कष्ट होते हैं जो हमें गुरुजी से जुड़ने नहीं देते। पहले वो भी तो गुरुजी ने कटवाने हैं ना, हमारा बांडा भी तो साफ़ करवाना है ना। गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं संगत जी, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये सच बात है। लेकिन हमें हारना नहीं है, बस गुरुजी को साथ लेके चलना है। अगर परीक्षा ले रहे हो तो गुरुजी उस परीक्षा से पास भी गुरुजी ही करवाएंगे संगत जी। परसों की बात है कि मैं ऐसे गुरुजी के आगे बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ऐसे आंखें बंद थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेटे की फिंगर कट गई आगे से, ऐसे लगा मुझे। तो मैं एकदम से आंखें खोली और मैं ऐसे शॉक हो गई एकदम कि क्या दिखाया गुरुजी ने, क्या दिखाया, ये क्या हो गया। और एकदम से जैसे होता है ना संगत जी, कुछ हो जाता है ऐसे, मतलब कैसे बताऊँ अब मैं। तो संगत जी एकदम मैं डर गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या दिखाया गुरुजी ने। अच्छा होगी बात, मैंने बोला होगा कोई कष्ट जो गुरुजी ने मुझे ऐसे आंखें ही बंद की तो क्या दिखाया गुरुजी ने। कुछ ना कुछ बेटी भी कष्ट होगा जो गुरुजी ने कटवाया है। बहुत हल्के में कटवा दिया है, जो बहुत बड़ा कष्ट था मुझे नहीं पता चला संगत जी। 2-3 दिन बीते उस चीज़ में, मैं भूल भी गई कि ये मुझे थॉट आया था या गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया था संगत जी। मुझे मेरी ही संगत आंटी थे, उनके भाई के बेटे के मुंडन थे तो उन्होंने माता की चौकी रखवाई हुई थी और उसके बाद जो था उनके गीत वगैरह थे, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। वहाँ से मैं आई संगत जी, बेटी घर में थी। मैं जैसे ही आई और आती ही मुझे बेटी अपनी फिंगर दिखाती है और संगत जी पूरी स्वेल हो गई है और एकदम मतलब रेड भी नहीं, ब्लू हो गई है संगत जी। वो क्या हुआ है, मैंने बोला क्या हुआ ये, मेरा मन करे इसको मैं पहले, वही हम इंडियन वूमेन ऐसी होती है संगत जी, पहले गुस्सा, फिर मैंने बोला हुआ क्या। तो कहती मम्मा हम छत पे खेल रहे थे किचन और भी 2 छोटी कंजकें हैं हमारे घर में, मेरी देवरानी की और मेरी जेठानी की बहू की भी है एक बेटी। तो वो तीनों ही खेल रहे थे कुछ किचन। तो ईंट संगत जी, ईंट के बीच में हाथ आया, दूसरी ईंट ऊपर से पड़ी और बिल्कुल स्वेल हो गया, नीला हो गया और पूरा कट गया संगत जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं था। मुझे वो बात फिर दूसरे दिन रियलाइज़ हुई कि गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया, ये क्या दिखाया था और क्या था कि उसकी उंगली कट के ही अलग हो जानी थी। कितना बुरा हाल होना था, स्टिचेस लगने थे, क्या होना था, मैं भी घर में नहीं थी और गुरुजी ने ये मुझे पहले ही दिखा दिया था और उसका कष्ट कटवा दिया था दिखा के ही। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने प्यारे गुरुपा हमें नहीं मिल सकते, हम बहुत भाग्यशाली है संगत जी। ज़रूर कोई पता नहीं कितने माड़े कर्मों में से कोई अच्छा कर्म करा होगा जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज।